26 जुलाई 2008 शनिवार की शाम अहमदाबाद के लिए आम दिनों जैसी ही थी। लोग बाज़ारों में थे, कोई दफ्तर से लौट रहा था तो कोई वीकेंड की तैयारी में था। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ये शहर इतिहास के सबसे भयानक आतंकी हमलों में से एक का गवाह बनने जा रहा था। मात्र 70 मिनट और 21 धमाके। शाम ठीक 6:45 पर पहला धमाका होता है। इसके बाद एक शहर के अलग अलग कोनों में से धमाकों की खबरें आने लगती हैं। बसें, भीड़ भाड़ वाले बाजार और साइकिलों पर टंगे टिफ़िन बॉक्स। आतंकियों ने मौत का सामान हर उस जगह रखा था जहां आम लोग मौजूद थे। लेकिन आतंकियों की क्रूरता यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल और एलजी अस्पताल ले जाया गया तो आतंकियों ने वहां के पार्किंग लॉट में खड़े कार बमों को ब्लास्ट कर दिया। इतिहास में पहली बार इलाज कर रहे डॉक्टरों, तीमारदारों और घायलों को सीधे निशाना बनाया गया था। इस पूरी त्रसदी में 26 मासूमों की जान चली गई और 200 से ज़्यादा लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए थे। इस कायराना हरकत के तुरंत बाद मीडिया घरानों को एक ईमेल मिलता है, जिम्मेदारी लेता है एक आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन। जांच में सामने आया कि इसके पीछे प्रतिबंधित संगठन सिमी का भी हाथ था। आतंकियों का दावा था कि ये हमला उन्होंने साल 2002 के गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए किया था। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने हार नहीं मानी। गुजरात पुलिस की एक स्पेशल टीम ने महज कुछ ही दिनों में इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और देश के कोने कोने से आतंकियों को दबोचा। यह मुकदमा भारत के न्यायिक इतिहास के सबसे लंबे और जटिल मुकदमों में से एक बना। 14 साल की लंबी कानूनी लड़ाई, 1100 से ज़्यादा गवाह और हजारों पन्नों के सबूत। आखिरकार फरवरी 2022 में विशेष अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कुल 49 दोषियों में से 38 को सीधे मौत की सज़ा यानी फांसी की सज़ा सुनाई गई। भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में ये पहला बार था जब एक साथ इतने अपराधियों को फांसी की सज़ा मिली। और अब जुलाई 2026 में गुजरात हाई कोर्ट ने भी दोषियों की सभी अपीलों को खारिज करते हुए इस फैसले पर मुहर लगा दी है कि कोर्ट साफ कर दिया है कि मानवता के दुश्मनों के लिए भारतीय कानून में कोई जगह नहीं है। अहमदाबाद ब्लास्ट के घाव शायद कभी नहीं भरेंगे और ना ही उन परिवारों का दर्द कम होगा जिन्होंने अपने परिवारों को खोया है। लेकिन कोर्ट का ये फैसला एक कड़ा संदेश है कि देर भले ही हो लेकिन इस देश में इंसाफ होकर रहता है।